क्या नाम है आपका? राकेश प्रजापति, प्रांत मंत्री, राष्ट्रीय बजरंग दल, मध्य भारत प्रांत। ये बताइए, कल की ये घटना जो बीप पकड़ा गया ट्रक में, तो क्यों ऐसा हो रहा है? प्रशासन और शासन का क्या कैसी सुरक्षा है कि उनको तो राष्ट्रमाता का दर्जा देना चाहिए? एक तो वो नहीं दिए, बीजेपी आ गई 15 साल से, केंद्र में भी है, यहाँ भी शासन कर रही मध्य प्रदेश में, तो इस तरह की दुर्दशा क्यों हो रही है? क्या कहेंगे इसमें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि शासन प्रशासन के नाक के नीचे कल रात में जो एक घटना हुई है, लगभग 20 से 25 टन के आसपास का जो कंटेनर में गोमांस भरा हुआ था, कहाँ से वो आ गया, कैसे वो आ गया। गाड़ी के सामने जो संदिग्ध तरह के कुछ लोग अपनी एक्टिवा से या मोटरसाइकिल से चल रहे थे, वो वहाँ से फरार हो गए। मध्य प्रदेश में विगत कुछ दिनों में 6 से 8 महीने में ऐसी बड़ी बड़ी 8 से 10 बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है। प्रशासन मौन है, जिम्मेदार मौन है कार्रवाई करने के लिए। जब हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को ये जानकारी, ये भनक लग जाती है कि गाय किसी गाड़ी में निर्यात होके जा रहा है या गाय को भर के लेके जा रहे हैं या गोमांस है, तो फिर प्रशासन को क्यों नहीं? जब कार्यकर्ता अपनी मुस्तैदी से काम कर रहा है तो प्रशासन को उस मुस्तैदी में काम करने में क्या परेशानी? या तो फिर आप संदिग्धता आपकी शासन प्रशासन की खुद की देखी जा रही है, या फिर शासन का इस तरह की घटनाओं में जो है पूर्ण रूप से जो है कि इनका उसमें संरक्षण प्राप्त है। और राजधानी भोपाल के बीचों बीच पुलिस कंट्रोल रूम के पास में ये गाड़ी पकड़ी गई है, तो प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन क्या 200 रुपये के चालान हेलमेट के लिए बनाएगा क्या? सही बात है। प्रशासन की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या कि कोई गाड़ी वहाँ से कहीं से आ रही है तो हम उसको भी चेक करें? प्रशासन का मात्र 200 रुपये का चालान बनाने का काम रह गया, या रास्ते चलते आदमी की गाड़ी उठाने का काम प्रशासन का रह गया। तो प्रशासन का ये ढीला रवैया इस तरह की जो है घटनाओं को अंजाम तक पहुँचाने का काम कर रहा है। नहीं, आपने कहा प्रशासन 200 रुपये के लिए और गाड़ी उठाने के लिए, तो बड़े बड़े शोरूम हैं, जैसे मेपल हाइट हो गई, सागर हॉस्पिटल हो गया, मोटर्स के हो गए, व्हीकल के, तो शोरूम के सामने 4 व्हीलर लगी रहती है, उनको क्यों प्रशासन नहीं उठाता? प्रशासन जो है प्रशासन जो है वो इन लोगों के सामने दमदस्तक और बड़ा पंगु सा नजर आता है। अच्छा। प्रशासन जो है, जो एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति या 200 रुपये 300 रुपये कमाने वर्ग का व्यक्ति है, उसी को नियम सिखाने के लिए प्रशासन खड़ा हुआ है, उसी को चीज़ें बताने के लिए प्रशासन खड़ा हुआ है। भोपाल में बहुत ऐसे स्थान है जहाँ हम जाएंगे, जहाँ गाड़ियों का अंबार लगा रहता है, वहाँ प्रशासन बिल्कुल एकदम पंगु सा नज़र आता है। प्रशासन अपने आप को छोटा हुआ मानता है। तो ये बताइए, राष्ट्रमाता का दर्जा क्यों गौ माता को नहीं मिला और इस तरह की दुर्दशा क्यों हो रही? देखिए, गाय जो है, हमारे हिंदू धर्म में गाय को एक बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। हिंदू मान बिंदियों के आधार पे गाय को जो है बहुत बहुसंख्यक हिंदू समाज जो है उसको पूजता है। अब गाय कट रही है, आपने कहा गाय का बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। विगत दिनों में कुछ मामले भी सामने आए, उसमें आपने जीएसटी के माध्यम से भी जो है गोमांस हटाया है। तो एक तरफ तो कार्यकर्ता गाय के लिए, गाय की गाड़ी पकड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के रातों पे निकल के गाय को पकड़ रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार इस चीज़ को बढ़ावा देके एक्सपोर्ट करवा रही है। तो सरकार का दोहरा रवैया है, मुंह में राम बगल में छुरा वाली ये इनकी कहानी है। चलिए, आपकी बातें जो है तो 100% सत्य हैं, लेकिन ये नियम क्या गरीबों के लिए बनाया गया है? देखिए, क्या है कि शासन प्रशासन जो है बड़े स्तर पे तो कुछ करने के लिए बिल्कुल लाचार सा नज़र आता है, और छोटे स्तर पे चीज़ें आ रही है, लोगों को पकड़ रहे हैं। बहुत बड़ी घटना है, गाय का अगर 20-25 टन अगर गाय का मांस आता है, तो अपने आप में ये सवाल के घेरे में ये चीज़ें आती है कि किस प्रकार से ये गाय का मांस यहाँ है। इससे पहले भी 15-20 दिन पहले एक गाय के मांस से भरी हुई एक गाड़ी उसको पकड़ी, खून से जो है गाड़ी से गिरता हुआ आ रहा था। तो प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन अपनी पेट्रोलिंग कैसे कर रहा है? अगर इस तरह की चीज़ें निकल के आ रही है तो फिर शांति व्यवस्था पे भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो बजरंग दल या कोई संस्थाएं जब पकड़ती हैं तभी प्रशासन एक्टिव होता है क्या? राष्ट्रीय बजरंग दल या बजरंग दल या अन्य हिंदू संगठन जो है, इस प्रकार की चीजें जब सामने आती तो राष्ट्रीय बजरंग दल का या बजरंग दल हिंदू संगठन के कार्यकर्ता निरंतर इस चीज को लेके वॉच करते रहते हैं कि कहाँ कोई दुर्घटना तो नहीं आ रही। प्रशासन उस पर लीपापोती करके उस मामले को दबा देता है। कल की जो घटना सामने आई उसको लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल मांग करता है कि रात-रात की कार्रवाई उसके ऊपर की जाए, जो लोग आरोपी फरार है उनको पकड़ के भी जो उनका जुलूस निकाला जाए, जो अपराधी पकड़ा गया उसके ऊपर भी रसूखा की कठोर कार्रवाई करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला करके जो है उसको किया जाए। बहुत बढ़िया, थैंक यू।